दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 23 जून के बाद में से पूरा शिक्षा विभाग में और शिक्षकों के लिए एक नया अपडेट जारी हो गया है। और उसके बाद 23 जून के बाद से यानी कि स्कूल खुलेगा आपका और उसके बाद तुरंत सारा कुछ बदल जाएगा। यानी कि ऑफलाइन आपका एक भी काम ही नहीं होगा, ना आवेदन ऑफलाइन लिया जाएगा, ना ऑफलाइन लिखा जाएगा, ना स्वीकृत होगा। मैं यानी कि कोई भी काम जो है ना ऑफलाइन होगा ही नहीं। 23 जून के बाद विद्यालय खुलते ही पूरा नियम जो है वो बदल जाएगा। तो क्या है इसमें हम आपको बताते हैं विस्तार से। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार शिक्षा विभाग का नया फरमान है और 7 दिन में मिलेगा आपको समाधान, चाहे वेतन से संबंधित हो या फिर छुट्टी से संबंधित हो या HAR MS में कोई प्रॉब्लम हो, सब कुछ बदला मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं पूरा विस्तार से मैं बताता हूं कि बिहार में शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का SOP जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी शिक्षक को वेतन, किसी भी शिक्षक को छुट्टी के लिए किसी के आगे हिलने या डोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई भी काम जो हो वो निर्धारित समय के अंदर हो जाना चाहिए। जी हाँ, उस काम को निर्धारित समय के अंदर उसे पूरा करना है। लंबित वेतन पर भी बहुत बड़ा आदेश आया है। जी हाँ, यदि किसी को वेतन नहीं मिलता है तो उसमें क्या करना है कि आपको अगर पहली तारीख को वेतन नहीं मिला है, किसी शिक्षक को पहली तारीख को वेतन नहीं मिलता है तो उसे 5 तारीख तक उसे बताना होगा कि वेतन क्यों नहीं मिला है। इसकी सूचना अपलोड करनी होगी। वेतन संबंधी शिकायत का समाधान जो है ना वो जिला स्तर पर कैंप लगा करके ही किया जाएगा। शिकायत प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर ही उसका निष्पादन भी करना होगा और बकाया एवं अंतर वेतन भुगतान के लिए आवश्यक आवंटन को का तत्काल मांग किया जाएगा। अब देखिए ये SOP का क्या महत्व है, कितना इसका अर्थ निकलता है, यानी कि कितना ये पॉजिटिव हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि शिक्षकों की छुट्टी पर भी 7 दिन में फैसला हो जाएगा। चाहे आप मातृत्व अवकाश ले रहे हो, पितृत्व अवकाश ले रहे हो, अध्ययन अवकाश ले रहे हो, चिकित्सीय हो, उपार्जित अवकाश है, शिशु देखभाल अवकाश है, असाधारण अवकाश है, अन्य स्वीकृत है, तो इसमें आपको 7 दिन के अंदर, समझ गए, 7 दिन के अंदर ही उस पर निर्णय ले लेना है कि यानी कि 7 दिन के अंदर शिक्षक को छुट्टी दे देना है, शिक्षक को दौड़ाना नहीं है। और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 7 दिन के बाद स्वतः वो मान्य हो जाएगा, यानी कि अस्वीकृत नहीं होगा, वो मान्य हो जाएगा और शिक्षक को वो छुट्टी मिल जाएगी। 23 जून के बाद ऑफलाइन जो है ना आवेदन नहीं लिया जाएगा दोस्तों। आप चाहे छुट्टी के लिए हो या वेतन के लिए, कुछ भी हो, सब आपको करना होगा पोर्टल से। जी हाँ, सहायक शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, आवेदन विद्यालय प्रधान द्वारा 3 कार्य दिवस में अग्रसारित हो जाना चाहिए। यानी कि आज दिए तो 3 वर्क डे में, तो जिस दिन दिए उस दिन एक दिन और तीसरा का दिन हो जाना चाहिए हर हाल में। अगर नहीं होता है तो वो स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को BO करेंगे और निर्धारित समय पर नहीं होने पर स्वतः अग्रसारित हो जाएगा। यानी कि ये मान लिया जाए कि किसी शिक्षक का दिया हुआ है और प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक से उनका मनमुटाव चल रहा है, वो नहीं कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, वो स्वतः फिर स्वीकृत हो जाएगा। समझ गए। सेवा संबंधी त्रुटियां 7 दिन में ठीक होगी। जैसे मान लिया जाए कि किसी शिक्षक को वेतन संबंधी कोई त्रुटि, कम बेसी आता है पैसा वो, या फिर वेतन सेवा अवधि में संबंधी कोई त्रुटि है, पदस्थापना में त्रुटि है, जन्म तिथि में त्रुटि है, जैसा प्रिंट में कुछ गलती हो जाता है, और अन्य प्रशासनिक कोई भी त्रुटियां हैं तो 7 दिन के अंदर उसका समाधान होना चाहिए। HRMS में भी सुधार की प्रक्रिया जो है वो जारी है और भी अपडेट किया जा रहा है। इसमें आपको HRMS में व्यक्तिगत जानकारी अगर गलत दर्ज है तो आप शिक्षक ID में जा कर के एम्प्लॉय ID लॉगिन करना है, सेल्फ सर्विस मॉड्यूल में जाएंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट भरेंगे और HR मैनेजर और अप्रूव को सत्यापन के बाद अंतिम अनुमोदन उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यानी कि अब शिक्षक का जो है ना हर चीज़ जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। और स्कूल जैसे ही खुलेगा ना दोस्तों, उसके बाद से ही सारा कुछ आपको बदला मिलेगा और आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है।
अब निष्कर्ष के तौर पर अगर जो कह दिया जाए तो देखिए, अगर इस SOP का अनुपालन 100% होता है तो वाकई शिक्षकों को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। आप लेकिन समय ये है ना कि देखना होगा कि इसका कितना अनुपालन होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बिहार शिक्षा विभाग का नई SOP शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है और अब वेतन, अवकाश, सेवा त्रुटियां, HRMS में सुधार और अन्य शिकायतों के समाधान के लिए स्पष्ट और समय सीमा तय कर दी गई है और विभाग ने अधिकारियों को एक नया निर्देश दे दिया है। सभी शिकायत का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। तो चलिए, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है तमाम शिक्षकों के लिए और आशा करते हैं कि ये जो SOP है वो हर बार के SOP की तरह ही नहीं होगा और ये शिक्षकों के हित में बेहतर कार्य करेगा। तो चलिए, 23 तारीख के बाद यानी स्कूल खुलने के बाद सारा नियम बिल्कुल बदल जा रहा है और ऑफलाइन अब कोई काम नहीं होगा दोस्तों, सारा काम जो है वो ऑनलाइन होगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत की हर खबर जो है ना यहाँ आपको मिलेगा।